नमस्कार दोस्तों, इन्फोवाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको सारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे करंट के पोर्शन में। सो आज इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो इंडिया का फर्स्ट CNG ट्रैक्टर है वो इनॉग्रेट किया है। तो राइट आंसर इसका है बी, नितिन गडकरी जी ने जो इंडिया का फर्स्ट CNG ट्रैक्टर है उसको इनॉग्रेट किया है। इस CNG ट्रैक्टर से फ़ायदा क्या होगा? इसके इनॉग्रेट करने का कुछ तो पर्पस हो गई। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे एक तो इनकम बढ़ेगी, जो इनकम है वो इंक्रीज़ होगी, कॉस्ट कम होगी। इनकम इंक्रीज होगी, कॉस्ट कम होगी और एक फ़ायदा और क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो तीन चीज़ें हैं, इनकम इंक्रीज होगी, कॉस्ट कम होगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो इसलिए ये CNG ट्रैक्टर को इनॉग्रेट किया है और ये इंडिया का पहला ऐसा CNG ट्रैक्टर है। इससे पहले कोई इनॉग्रेट नहीं हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर को कौन से स्टेट का 31st डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो ये ऑप्शंस दिए हैं। तो राइट आंसर है डी, कर्नाटका। विजयनगर को कर्नाटका का 31st डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था 8 फरवरी 2021 को। ठीक है, तो विजयनगर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को लेके। विजयनगर एम्पायर, पूरा एम्पायर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट इरविन को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है। तो किस टाइटल पे मिला है ये अवार्ड? ठीक है, तो हमारा टाइटल है इसका बुश फायर। रॉबर्ट इरविन को बुश फायर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है। तो राइट आंसर है बुश फायर। बुश फायर है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, आग लगी थी बहुत भयंकर। ठीक है, इस फॉरेस्ट में बहुत ही भयंकर आग लगी थी और इसका इन्होंने जो रॉबर्ट इरविन है इन्होंने ड्रोन इमेज ली थी बुश फायर की, इसलिए इनको इसमें अवार्ड दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 13 फरवरी। वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट करते हैं और 2021 की थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ये 2021 की थीम है। डेज एंड थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन डे क्या पूछ लेते हैं या तो थीम पूछ लेते हैं या फिर उसको कौन सी मिनिस्ट्री उसको रिलीज करती है ये पूछ लेते हैं। तो ये मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस टॉपिक को लेके। तो डेज, थीम एंड मिनिस्ट्री ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व्ड? किस दिन ये मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 फरवरी। ठीक है, इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट किया जाता है और 2021 की थीम है वीमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच नेशन, कौन सा ऐसा नेशन है जिसने अनाउंस्ड किया है कि वो 10 ईयर स्पेस प्रोग्राम चलाएगा इंक्लूडिंग 2023 मून मिशन। ठीक है, तो कौन सा नेशन है? राइट आंसर है बी, टर्की। तो तुर्किश प्राइम मिनिस्टर RC एर्डोगन ने अनाउंस किया है 9 फरवरी 2021 को कि वो 10 ईयर स्पेस प्रोग्राम चलाएंगे दैट इंक्लूड्स 2023 मून मिशन, जिसमें 2023 का मून मिशन प्रोग्राम भी इंक्लूड है, शामिल है। ठीक है, तो कौन से नेशन ने ऐसा अनाउंस किया है? टर्की। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी सहेली इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? मेरी सहेली इनिशिएटिव फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वीमेन वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो राइट आंसर है इसका सी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF द्वारा ये मेरी सहेली इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, मेरी सहेली इनिशिएटिव क्या है? ये एक क्या करता है, प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू लेडी पैसेंजर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फॉर देयर एंटायर जर्नी। ठीक है,
तो ये पूरी जो भी लेडी पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवलिंग करती हैं पूरे जर्नी में उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये मेरी सहेली इनिशिएटिव पहले लॉन्च हुआ था एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह ये इसको लॉन्च किया गया था इसके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा साउथ ईस्टर्न रेलवे में इन सितंबर 2020 में, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कुछ एरिया में या कुछ टाइम, मतलब कुछ एरिया में पहले उसको क्या कहते हैं, वो करते हैं, लॉन्च करते हैं, फिर अगर वहाँ पे वो सक्सेसफुल होता है तब उसको वाइड एरिया में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो पहले ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च हुआ, स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 17 अक्टूबर 2020 में सारे रेलवे जोन में ये मेरी सहेली इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया गया, राइट। तो ये स्टार्ट सबसे पहले हुआ था सितंबर 2020 में साउथ ईस्टर्न रेलवे में, लेकिन उसके बाद 17 अक्टूबर 2020 से सारे रेलवे जोन में स्टार्ट कर दिया गया, ठीक। अब आपका क्वेश्चन ये है कि कितने रेलवे जोन हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स। तो राइट आंसर है सी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है, सबको पता है, यूपी में, ठीक। चौरी चौरा गोरखपुर में है जो कि यूपी में है। चौरी चौरा को 4 फरवरी, ये भी करंट का ही है, 4 फरवरी को 100 साल पूरे हो गए हैं, ठीक। इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो पूरे 100 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसी के दिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि इसी दिन मोदी जी ने एक पोस्टल स्टैम्प को भी लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है, पोस्टल स्टैम्प को भी रिलीज़ किया है जो डेडिकेटेड है चौरी चौरा को, इवेंट को, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट हैज़ एक्सटेंडेड द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी फॉर 5 ईयर विथ विच नेशन। यूनाइटेड स्टेट ने स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी है स्टार्ट, इसको कौन से नेशन के साथ एक्सटेंड किया है 5 ईयर के लिए, ठीक। तो कौन सा नेशन है वो, बी, रशिया। रशिया के साथ यूनाइटेड नेशन ने एक्सटेंड किया है स्टार्ट को। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर आईसीसी मैन प्लेयर्स ऑफ द मंथ जनवरी मंथ में कौन से क्रिकेटर को आईसीसी द्वारा नॉमिनेट किया गया है। तो ऋषभ पंत को जनवरी मंथ का इनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा अनाउंस किया, नॉमिनेट किया गया है। और ऋषभ पंत इंडिया के हो गए, ठीक है, इंग्लैंड के हो गए जो रूट, एंड आयरलैंड के हो गए पॉल स्ट्रिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज इसरो स्केड्यूल टू लॉन्च। इसरो ने कब स्केड्यूल किया है कि वो लॉन्च करेगा गगनयान का फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन। तो राइट आंसर है ए, दिसंबर 2021 में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है कि वो बजट में 1 फरवरी 2021 को कि दैट इसरो फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन एज अ पार्ट ऑफ गगनयान इज स्लेटेड टू लॉन्च इन दिसंबर 2021, ओके। तो ये पहला जो गगनयान लॉन्च होगा जो अनमैन्ड होगा, मतलब मानव रहित होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबाउट विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला है कि इनिशिएटिव लिया गया है डीएसटी द्वारा, और नेक्स्ट है ये इनिशिएटिव लिया गया है स्टेम द्वारा, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इसका राइट आंसर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, और दोनों द्वारा इन दोनों के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब विज्ञान ज्योति प्रोग्राम क्या है, ये स्प्रेड है 100 डिस्ट्रिक्ट में। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम स्प्रेड है 100 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये इसका सेकंड फेज़ है, जो इस टाइम चल रहा है वो इसका सेकंड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ इसका कंप्लीट हो चुका है। जो सेकंड फेज़ है वो इनॉग्रेट किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ 11 फरवरी 2021। इस दिन डे होता है वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑन 11 फरवरी 2021 को। तो इसका सेकंड फेज़ इस दिन इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको इनिशिएटिव इसके द्वारा लिया गया है, और
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन विल यूनियन बजट 2021 बी प्रेजेंटेड, कब प्रेजेंट किया जाएगा? तो 1 फरवरी को यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया। ये 2 फेज़ में होता है, यूनियन बजट 2 फेज़ में होता है। जिसका फर्स्ट फेज़ है वो 29 जनवरी से 15 फरवरी तक, और जिसका सेकंड फेज़ है वो 8 मार्च से 8 अप्रैल तक। तो फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज़ आगे अब होगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट है कि विच स्टेट रोल्ड आउट द लॉन्च द पैट स्कीम। पैट स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? तो राइट आंसर है इसका डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पैट स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत ही सीधे क्वेश्चन है, बहुत फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो आपको करंट के पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो कमेटी बनाएगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड ऑफ विच रीजन। कौन से रीजन के लिए वो कमेटी बनाएगी? तो राइट आंसर बी, लद्दाख। लद्दाख की प्रोटेक्शन के लिए, वो लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए, कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए, वहाँ की लैंड के प्रोटेक्शन के लिए एक कमेटी बनाएगी, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ठीक है, अब आप बताएंगे मुझे कि लद्दाख को कब यूटी बनाया गया था, राइट, और जम्मू एंड कश्मीर को कब यूटी बनाया गया था? ये दोनों क्वेश्चन आपके हैं जो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट विल इनिशिएटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय 2023। किस स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाएगा, प्रोजेक्ट 2023 तक? ठीक है, तो राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश। ये प्रोजेक्ट बनेगा 600 मेगावाट का, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट होगा, और ये बनेगा कंस्ट्रक्टेड एट ओमकारेश्वर डैम ऑन नर्मदा रिवर। ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी जो पावर जनरेशन है वो ईयर 2022-2023 के बीच में जनरेट होने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल फर्स्ट केस ऑफ न्यू एंड डेडली डिसीज एक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच नेशन। जैसे इबोला वायरस था, वैसे ही एक डिसीज़ है, डिसीज़ एक्स, जो बहुत ही ज़्यादा महामारी वाली है, डेडली है, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं किसी के बचने के। तो ये कहाँ से आई है? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, यहाँ से एक वीमेन के द्वारा ये स्प्रेड हुई है। तो एक्स, इसमें जो डिसीज़ एक्स है, इसमें एक्स का मतलब है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इसका मीनिंग है एक्स का, और डिसीज़ एक्स नाम WHO द्वारा दिया हुआ है 2018 में, फरवरी 2018 में WHO द्वारा इसका नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये एक इबोला वायरस की तरह ही ये भी एक बहुत डेडली मतलब वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेशन रिसेंटली रिलीज इट्स ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। कौन से नेशन ने रिसेंटली रिलीज किया है आर्कटिक पॉलिसी को? तो इसका राइट आंसर है डी, इंडिया। इंडिया ने आर्कटिक पॉलिसी को रिलीज़ किया है। इसका एम है, अब आर्कटिक पॉलिसी का एम क्या है? आर्कटिक पॉलिसी तो किया इंडिया, इसका आप ऐसे क्वेश्चन में बोल सकता है कि इसके 5 पॉइंट दे दिए कि इसका एम क्या है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एम है एक्सपेंडिंग साइंटिस्ट रिसर्च। ठीक है, साइंटिस्ट रिसर्च को एक्सपेंड करना, सस्टेनेबल टूरिज्म, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड गैस, इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज़। ये सारे इसके एम हैं आर्कटिक पॉलिसी के। ओके, तो इंडिया ने इसको रिसेंटली अभी रिलीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेशन इज़ वर्किंग टू डेवलप फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू रिड्यूस स्पेस जंक। कौन सा नेशन वर्क कर रहा है कि फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बनाएगा जिससे क्या होगा कि जो स्पेस में जंक कम होगा। ठीक है, तो वो नेशन है जापान। जापान ने ये अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 2023 तक डेवलप कर देगा वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज़ अ फ्लैगशिप इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर है, इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है।
राइट आंसर है टेरी, जो इसको ऑर्गेनाइज्ड कर रहा है। ठीक, टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। देखो फुल फॉर्म इन सब की जो ऐसे कुछ स्टैम है, टेरी है, इन सब के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी ये फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे ऑप्शंस देंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने फर्स्ट वन इन इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ 5G नेटवर्क को इंडिया में लॉन्च कर दिया है? तो राइट आंसर है एयरटेल, जिसने 5th जनरेशन 5G सर्विस को हैदराबाद सिटी में अपना नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेशन विल होस्ट द 2022 विमेन एशियन कप? राइट आंसर है इसका डी, इंडिया। इंडिया 2022 वुमेन एशियन कप को होस्ट करेगी बाय इंडिया फ्रॉम जनवरी 20 टू फरवरी 6 2022 2022। ओके, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन विल पराक्रम दिवस बी ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? कब मनाया? तो कब मनाते हैं, किसके एनिवर्सरी के दिन? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एनिवर्सरी पे इस पराक्रम दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 23 जनवरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द आयुष मिनिस्ट्री? किसको एडिशनल चार्ज दिया गया है आयुष मिनिस्ट्री का? राइट आंसर है सी, किरण रिजिजू। इनको, ये कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, और इनको आयुष मिनिस्ट्री का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कौन से फ्रूट का नाम चेंज कर दिया है, जिसका नाम रख दिया है कमलम? तो कौन सा फ्रूट है? आपको फोटो देख के समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर है सी, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके रख दिया गया है कमलम, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये उनको लगता है कि ये कमल की तरह दिखता है, इसलिए उसने उनका नाम कमलम रख दिया है। ठीक, तो याद रखना है ड्रैगन फ्रूट को का नाम कमलम चेंज कर दिया गया है। ठीक, और कमलम का मतलब होता है लोटस इन संस्कृत। ओके, तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। को आराम से आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इसको PDF को डाउनलोड करिए और इसको आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।